भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। सभी ब्राह्मण वत्सों एवं सभी एनडीएस के साधकों को हमारा दिल से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज हर रोज जब से एनडीएस साधना में जुड़े हैं, हर एक दिन उत्सव का दिन है और हर एक दिन एक नई खुशियाँ और ख़ास करके नए लोगों के साथ बांटने का वक्त भी मिल जाता है और मौका भी मिल जाता है। तो आज परमात्मा एक हमें मीडियम बना के, माध्यम बना के चारों ओर इस स्वास्थ्य के महामंत्र को फैलाने के लिए निमित्त बनाया है। तो आज हम जयसिंहपुर, जो महाराष्ट्र का एक तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है ये, तो उसमें हम आए हैं। और ख़ास आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है, नेचर है, जैसे कि माँ प्रकृति की गोद में ही बैठे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। प्रकृति माँ भी हैं और शिव पिता भी हैं, दोनों साथ हैं। तो बच्चों के तो आनंद के ही दिन गुजरेंगे। आज का दिन काफ़ी सुंदर रहा। आज इन महाराष्ट्रियन लोगों के बीच में, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज तो नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी में, टूटी फूटी हिंदी में भी उनको कुछ एनडीएस के बारे में समझाने का हमने प्रयास किया है। लोगों का उत्साह और एनडीएस में से स्वास्थ्य प्राप्ति का जो उनका इंटेंशन है, वो भी साफ साफ दिख रहा था। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लोग जागे स्वास्थ्य के प्रति और दवाइयों से बचे रहें, बीमारी से बचे रहें। और आज देश में तो क्या, विदेशों में भी इस एनडीएस के जो मूल मंत्र को फैलाने में चारों तरफ से लोग जुटे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जयसिंहपुर में एनडीएस का ये छोटा सा 2 दिन का सेमिनार रखने का श्रेय जो जाता है, वो लोग आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं। तो उसमें खास करके यहाँ प्रभु चिंतन भवन, इस सेंटर की इंचार्ज हमारी बहन जी, दीदी रानी बहन हमसे जुड़ी हैं। साथ में इसके संगीता बहन जी, जो यहाँ सेंटर अच्छे तरीके से संभालती है, भंडारा संभालती है। हमारे साथ पृथ्वीराज, सरनेम आपकी? किनीकर। यहाँ तेंदुलकर, किनीकर, ऐसे सभी महाराष्ट्रीय कर आते हैं। तो ये बैठे हैं, तो बहुत हेल्दी हैं। हाँ, हम थोड़े से वजन बढ़ता है तो उनको हेल्दी बोलते हैं। एक्चुअल में हेल्दी वो होता है जो अंदर बाहर से एक जैसा हो जाता है। तो उसके लिए आज किनीकर साहब ने, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं गवर्नमेंट जॉब से, और यहाँ परमात्मा कार्य में अपना जीवन, यूँ तो कहेंगे कि एक सरेंडर और डेडिकेटेड पर्सन की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपना तन, अपना मन और अपना धन, तीनों ही सफल कर रहे हैं। तो भाग्य विधाता, बाप के बच्चे भी भाग्यशाली ही होंगे। तो आज उन्होंने पिछले 15 दिन से, आप एनडीएस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो 15 दिन का जो आपका अनुभव है वो थोड़ा सा पब्लिक के बीच में शेयर कीजिए। और आगे से उसमें क्या कड़ी जो कम हो रही थी, वो कड़ी जोड़ना चाहेंगे,
उसके बारे में ऑडियंस जानना चाहेगी। डेफिनेटली बेसिकली 12 दिन पहले उत्तम भाई ने एक सेमिनार लिया था इंडियस के बारे में जी। और उस दिन मुझे पता चला कि मेरा जो वेट अभी बढ़ रहा है वो कम करने का एक बहुत अच्छा टूल मुझे मिल गया है। बरोबर, विदाउट एक्सरसाइज। विदाउट एक्सरसाइज। तो बेसिकली उस दिन से मैंने पूरी कोशिश की। तो मुझे कहने में खुशी हो रही है जी कि पूरा जी। इन्होंने जो मुझे बताया था वो पूरा मैंने फॉलो किया। हाँ जी। और जैसे जो उन्होंने बुक भी दी थी मुझे चौधरी सर की, हाँ उसमें लिखा गया था रोगी किसको बोलते हैं, हाँ जी। हाँ जी भोगी किसको बोलते हैं और योगी किसको बोलते हैं। जी। बीवी चौहान सर की जो चौहान बुक सर है। की बुक। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट किया कोशिश करने के लिए कि योगी बनने का। बहुत बढ़िया। तो उस 12 दिन में मैंने कुछ खाया नहीं, पका के या बॉईल करके या ऑयल कुछ। बरोबर है। और ये 2 वीक का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया है। वजन कितना? वजन मेरा 89 था अच्छा। और आज मेरा 84 तक आ गया है। 2 वीक में 5 kg घट गया है। बरोबर। आप ग्रीन जूस या आंवला वगैरह? तो मैं अभी 6 बजे अराउंड मॉर्निंग को मैं उठता हूँ। जी 6 घंटे उसके बाद जी। उपवास रहता है मेरा। उसके बाद ग्रीन जूस लेता हूँ। तो ग्रीन जूस में जैसे उत्तम भाई ने हमें बताया था कि जो सब्जी, ग्रीन सब्जी जो पालक, मेथी, हाँ जी। हाँ जी। दूधी बताया था, वो सब पी रहे वो हैं? सब पी रहे। आंवला, लेमन, अच्छा। फिर आलू, क्या बोलते हैं उसको, अदरक, फिर ये तुलसी, जी जी। ये ऐसे सब मिला के एक जूस हम पीते हैं। बरोबर। तो एकदम तंदुरुस्त अभी महसूस कर रहा हूँ, अभी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। दोपहर को मैं 1-2 घंटे सोता था, हाँ हाँ। अभी नींद नहीं आती। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ती हाँ, दोपहर। अनाज खाएंगे तो आराम करने की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली। मैं कहना चाहूँगा कि अनाज वनाज खाने की जरूरत ही नहीं, खाना खाने की जरूरत नहीं, पकड़ के। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत बढ़िया लग रहा है अभी, और मैं ये कंटिन्यू रखने वाला हूँ। जी जी जी। और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन जैसे आज उत्तम भाई बता रहे थे, रानी बहन जी बता रहे थे मुझे कि एनीमा का प्रयोग आप करते रहो, कि थोड़ा सा डर की वजह से मैं नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे आज आपने बताया कि एनडीएस का मतलब ही ये है कि एनीमा नहीं लेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज मुझे जानकारी पूरा महसूस हो गया कि कल मॉर्निंग से 6 बजे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और मुझे डेफिनेटली मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि क्या रिजल्ट आ गया इसका। और आज का पूरा आपने जो प्रोग्राम किया सवेरे से मॉर्निंग से इतना बढ़िया था कि हर एक पॉइंट का आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। थैंक्स जी, वेलकम। तो आपकी सरनेम में भूल गया। किनीकर, पृथ्वीराज किनीकर, जिन्हों का एक सुंदर अनुभव है। और आपको थोड़ी सरप्राइज़ मिली होगी कि उन्होंने हरे पत्तियाँ बहुत खाई, 15 दिन में उनका जूस निकाल के पिया, आंवला यूज़ किया, तो उनका कहीं ना कहीं क्लींजिंग हुआ है और 5 kg तक वजन भी नीचे गया है। ये कम लोगों में दिखाई पड़ता है कि विदाउट एनीमा 5 kg लॉस हो जाता है। काफ़ी लोगों में 1-2 kg फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना सारा फ़र्क मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने कॉन्शियसली किया है। लेकिन जो बाकी था वो एनीमा था, और एनीमा से बड़े बड़े जो पृथ्वीराज किनीकर नहीं, पृथ्वीराज चौहान, तो ऐसे कोई बहादुर योद्धे हैं, वो भी एनीमा लेने से डरते हैं। तो ये जब हम शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा पेट नरम हो जाता है, कहा जाता है ना, पेट हमेशा कैसा रहना चाहिए, नरम रहना चाहिए, पैर गरम रहना चाहिए और सिर भी एकदम ठंडा होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया एनडीएस की करने से अपने आप बैलेंस होता है। तो आज से वो प्रण करते हैं कि अभी एनीमा कल से स्टार्ट करेंगे, करने वाला ही हूँ। अभी यहाँ जो इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है,
तो हमारे साथ जुड़े हैं बीके उत्तम भाई। पहला अपना अनुभव, थोड़ा सा एनडीएस के बारे में अपना अनुभव शेयर कीजिए, जो दूसरे बीके भाई बहनों को विशेष मोटिवेशन मिले और आत्मा कल्याण के साथ साथ पहले जो जरूरी है वो इस शरीर को भी साधे। तो उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? ये तो हम शुरू से हमको प्रकृति माँ से हम जुड़े हैं। प्रकृति माँ के लिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत हमको अच्छा लगता है, हमको इंटरेस्ट भी है। और हमने योगा और नेचर थेरेपी का भी कोर्स किया है, उसको भी हम फॉलो करते हैं, वो भी अच्छा है। तो 2014 में हम आबू गए थे, तो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के जो ललित भाई जी है, उन्होंने ये हमारा एक सेमिनार लिया था, उसमें सारा बताया था। किताब भी उन्होंने बनाई है, वो भी थोड़ी हमने पढ़ी, तो हमको थोड़ा सा मालूम हो गया। उसी 2014 से हमने थोड़ा थोड़ा चालू किया था। तो आपने मुझे कुछ बीमारी नहीं है, फिर भी मुझे ये अच्छा लगा। और ये जो एनिमा पेट सफाई का यंत्र जो है वो तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने 2014 से थोड़ा थोड़ा चालू किया, लेकिन हम हमेशा के लिए जो भी बाबा का जो भी ज्ञान है वो भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। योगा जो है वो मेडिटेशन में भी जो नई नई चीज़ें हैं वो सीखते जाते हैं, या मेडिटेशन में और कुछ है वो बड़ों के जो वरिष्ठ लोग भाई बहनों के क्लासेस है वो भी सुनते हैं। तो ऐसे भी हम ये नेचुरल थेरेपी में और कुछ है, ऐसे सीखते सीखते हमको ये अच्छा लगा। और ये जो एनडीएस का है डीप नॉलेज थोड़ा सा आगे बढ़ाते गए। तो अभी 1 साल से हम ऐसा कर रहे हैं कि पूरा ही जो है कि पूरा ही फॉलो कर रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और हमको ऐसा लगता है कि मैंने दीदी को भी ये शेयर किया कि बाबा भी यही बोलते हैं कि पहले सो परिवर्तन करो, सो का ध्यान रखो, फिर विश्व सेवा करो। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी यही शुभ भावना है, तो हम कर रहे हैं। तो दूसरों को भी ये सिखाए, दूसरों को भी दे, और दूसरों के भी स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका भी भला हो, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। इसलिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। और हमारा यह प्रयास और ये हमारी यात्रा सभी भाई बहनों के सहयोग से और यह चलती रहे। और ऐसे ही हम वीडियो देखते हैं, तो उसमें हमारे पोरबंदर के जिग्नेश भाई जी का हमने वीडियो देखा, उनकी टीम का देखा, तो हमको बढ़िया लगा। उसी दिन से मैं जिग्नेश भाई से संपर्क में था, और उनको एक बार हमने रिक्वेस्ट की कि भाई जी ऐसा ऐसा है, आप आ सकते क्या? तो उन्होंने बोला कि हम माउंट आबू जाने वाले हैं, और ऐसा ऐसा बाबा का वहाँ प्रोग्राम है, उधर भी मुझे ये करने का है, जाकर वहाँ लेक्चर देना है। लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट है उन्होंने स्वीकार करके वो थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करके वो इधर आ गए, उनकी टीम के साथ आ गए। आज और कल यहाँ उनका सेमिनार रहेगा, और उनको मिलके बहुत खुशी हुई। और कितने एनर्जेटिक भी लगे। 36 आवर्स का वो जर्नी करके आए, लेकिन कुछ थके हुए दिखाई नहीं दिए। और उन्होंने बहुत अच्छा आज समझाया, और उनसे और भी कुछ बातें हैं हम सीखते जाएंगे, और सबका भला करते रहेंगे। और ऐसे ही भाई जी और ये जो एनडीएस के हमारे जो बहनें आई है, ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे। तो ये दवा मुक्त दुनिया का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। और जो सतयुग में तो कुछ भी दवा नहीं है, सभी देवी देवताएं हैं, और आहार भी शुद्ध है, सात्विक है। ऐसा जो है यहाँ से ही हम जो है वो संस्कार लेके जाएंगे, और नई जो दुनिया आने वाली है उसमें मदद करेंगे। और इसमें बाबा जैसे बोलते हैं, सबके सहयोग से सुखमय संसार, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप सभी भी इसमें जुड़ जाओ, और अपना हेल्थ भी अच्छा रखो, और आप एग्जाम्पल बन के सभी को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भी बनो। यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर बातें बताई। और हम तो अक्सर सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, उनके मुख से जो भी वचन निकलते हैं वो वरदानी ही होते हैं, शुभ भावनाओं से शुभकामनाओं से युक्त होते हैं। और ख़ास हमारे यज्ञ में खास सरेंडर बहनें जो भी बाबा की सेवाएं दे रही है, वो सरेंडर बहनें सदा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और बाबा की सेवा निर्विघ्न एवं पूर्ण स्वास्थ्य के साथ करती रहें।
ऐसी हमारी कामना है और इसके लिए ही हम हर एक सेंटर के ऊपर ये एनडीएस के बारे में समझाने भी जाते हैं। तो हमारे साथ जो बहन जी यहाँ की इंचार्ज जुड़ी है, रानी बहन, तो वो पिछले कुछ दिनों से इस एनडीएस को फॉलो कर रही है और उनके अनुभव भी हैं, उनके भले चंद दिनों के हैं लेकिन सुस्पष्ट अनुभव हैं और आगे प्रश्न अपने समाधान करते करते इस साधना में भी आगे जाएंगी। तो खास मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हर एक सेंटर की जो भी बहनें हैं उसके लिए उनके पास क्या एनडीएस के बारे में और स्वास्थ्य के प्रति क्या संदेश हैं, क्या सुनाना चाहेंगी और अपने अनुभव के बारे में क्या कहना चाहेंगी। ओम शांति। वैसे तो स्वास्थ्य दो बातों का है, एक शरीर का और दूसरा आत्मा का। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें तो हमको राजयोग मेडिटेशन में आत्मा का सारा ज्ञान मिलता है, इस कारण आत्मा तो स्वस्थ है। लेकिन आज कलयुगी दुनिया में बीमारियाँ बढ़ रही है और सब लोग दुख और दर्द में जी रहे हैं। माना आत्मा स्वस्थ है लेकिन शरीर भी उसके साथ स्वस्थ होना चाहिए। तो हम दोनों हेल्थ से संपन्न रहेंगे तो भरपूर सेवाएं दे सकते हैं और दुआएं भी कमा सकते हैं और आने वाली दुनिया तो सब बीमारियों से मुक्त होगी ना, जिसको सतयुग बोलते हैं, जिसमें कोई भी हॉस्पिटल नहीं होगा ना कोई बीमारी होगी। तो इसकी शुरुआत यहाँ से ही होगी और वो खास एनडीएस फॉलो करने से होगी और वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों भी मिलता है और आने वाली दुनिया में ये सब होगा, हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगा और हैप्पीनेस भी होगा। तो इसकी शुरुआत हमने 1 जनवरी से की है खुद में भी और शिव बाबा ने भी कहा हुआ है कि हम कोई भी सेवा स्व से शुरू करेंगे पहले और फिर माना दुनिया का या विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है, इसलिए हमने 1 जनवरी से ये एनडीएस फॉलो किया है। तो हमको भी बहुत हल्का, उमंग, उत्साह भरा अनुभव होता है जो काफ़ी टाइम हम सेवा में भी दे सकते हैं। और आज जिग्नेश भाई भी इधर आए हैं तो उनका भी मैंने माना प्रैक्टिकल देखा, सुबह से आए हैं लेकिन बहुत उमंग उत्साह से उन्होंने सभी को सेवाएं दी और थके भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है, तो सबको इसकी ज़रूरत है। तो मेरी शुभ भावना और शुभकामना है कि सब ये एनडीएस फॉलो करें और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करें। ओम शांति। जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अपना सुंदर प्रतिभाव दिया जो दूसरी बहनों के लिए खास मोटिवेशन देने वाला है। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि रास्ते पर चलने वालों के पीछे तालियां नहीं बजती, रास्ते पर चलने वालों के ऊपर तालियां नहीं बजती, लेकिन रस्सी पर चलने वालों के लिए तालियां बजती है। तो जीवन में जो चैलेंज उठाता है ना, उसके लिए सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। तो हमें भेड़ बकरियों की चाल से बाहर निकलकर इस नई भोजन प्रथा को अपनाकर अपना जीवन तो दिव्य बनाना है, अनेक आत्माओं के लिए भी उदाहरण मूर्त बनना है। काफ़ी सारी बातें हो चुकी और बहुत आनंद मिला, खुशी मिली। ब्राह्मण परिवार के बीच में एक नया माहौल, एक नई जगह पर। और आज यहाँ महाराष्ट्र में ग्रेप्स भी अच्छी मिलती है और गन्ना, वो दोनों चीज़ें बढ़िया स्वीट मिलती है। यहाँ के लोग भी इतने स्वीट हैं और साथ में फल भी इतने स्वीट हैं। तो हमने एक सुंदर गन्ने का जूस भी पिया और इसका भी मज़ा और लुफ्त उठाते उठाते इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर से आपसे कुछ नए वीडियो के साथ, नई बातों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति। शुक्रिया।